किसी को भी मार सकता था यो ड्राइवर। क्या तब भी आप लाखों का हर्जाना देती या फिर इसे जेल में छोड़ आती आप? अरे आप लोग अपना घरेलू झगड़ा बाद में निपटाइएगा, हमको पहले हमारा हर्जाना दीजिए, वरना हम जाएंगे अपने वकील के पास और आपके इस ड्राइवर के खिलाफ अपनी अम्मा को जान से मारने की कोशिश में करेंगे केस और डलवाएंगे इनको जेल में। देखिए ऐसे मत बोलिए आप। हमारा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी ना किया है। वो तो अब कचहरी में ही मालूम चलेगा। रुक जाइए, जब मासा ने कह दिया हर्जाना मिलेगा तो हर्जाना मिलेगा। किसी और की बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है और कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं होगा। जैसा हमने कहा है, हर्जाने के साथ साथ हॉस्पिटल का सारा खर्चा और जो भी इलाज में पैसे लगेंगे हम देंगे। ये रखिए मेरा कार्ड, आपको कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिए। अरे ऐसा मालिक तो हमने पहली बार देखा जो अपने ड्राइवर की गलती का हर्जाना खुद भर रहा है, वो भी अपना कार्ड देके। ये ड्राइवर नहीं, मेरे ससुर साहब हैं। और मैं एक मालिक नहीं, एक बेटे और दामाद की हैसियत से सब कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज जाइए, जाइए यहां से। चलो। देव सर, आप भी अंदर जाइए ना। पर तुमने फिर भी बकवास की। बनती बात को बिगाड़े बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता सारिका। आपको तो हर बात पर उस नौकरानी की तरफदारी करने की आदत है ना भाभी साहब। और आज तो आपने हमारे को नौकरानी बना दिया, तो थोड़ी सी तरफदारी हमारी भी कर लीजिए, थोड़ी सी। ये नहीं हो पाएगा सारिका, क्योंकि तरफदारी हम सही की करते हैं, जो तुम कभी हो नहीं सकती। और रही बात हनुमंत की, हनुमंत जैसे सच्चे और कर्मनिष्ठ आदमी के साथ तुम अपना मुकाबला भी नहीं कर सकती। वाह भाभी साहब, वाह, ये तो कमाल ही हो गया। वो 2 कड़ी का ड्राइवर जिसने आपको इतना सब कुछ सुना दिया, देव की बेइज्जती की, उसकी छोरी ने पूरे समाज के सामने चौहान खानदान की पगड़ी उछाली और भारी बराबरी आप उसके साथ ना कर पा रही है। वाह, अरे उसने तो आपकी इतनी कीमती गाड़ी ठोक दी, फिर भी वो हीरो है और मैं विलन हूँ भाभी साहब। अरे ऐसा क्या जादू कर दिया है उसने आप पर? इस जादू को कहते हैं सच्चाई और ईमानदारी, जो तुम कभी नहीं समझोगी सारिका। पिछले 27 सालों से हनुमंत ने हर दिन बिना छुट्टी लिए, चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो या बारिश, अपना काम अच्छी तरह से निभाया है। और ये जो तुम बार बार इन बाप बेटी को कोसती रहती हो ना, एक बात याद रखना कि उन दोनों ने अपनी जगह इस घर में अपनी मेहनत से बनाई है। और तुम चौहान परिवार की बहू बनने के बावजूद भी तुम क्या कर रही हो? हमारे परिवार की इज्जत तो छोड़ो, तुमने अपनी इज्जत नहीं रखी है। हम सब की तो छोड़ो, अपने पति की भी मन की बात नहीं समझ पाई। इस परिवार के लोगों के रिश्तों का भी मान नहीं रखती तुम सारिका, और तुम्हें हनुमंत के साथ अपना मुकाबला करना है। सावित्री, हमारा पर्स आप क्या करेंगी भाभी साहब? देवर साहब, भाभी साहब आप यो केक कर दिया। भाभी साहब, सारिका, भाभी साहब आप यो केक उड़िए ना भाभी साहब। देवर साहब,
आज के बाद सारिका के एक एक खर्चे का हिसाब चाहिए हमें। जी। मेहनत की कमाई को ऐसे उड़ने नहीं दे सकते हम। अभी सारिका के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दो। भाभी साहब ये तो जुल्म है ना। मैं भी चौहान खानदान की बहू रानी हूँ। हमारे जेवर कपड़े हमारे श्रृंगार से आपकी भी तो इज्जत बढ़े है ना। अगर मैंने ये सब करना बंद कर दिया भाभी साहब, तो फिर लोग क्या कहेंगे? लोग तो यूं ही कहेंगे ना कि सारिका सिंह चौहान कंगाल हो गई है। सोचिए ना भाभी साहब कैसा दिखेगा। उस ड्राइवर का हर्जाना भरने के लिए 10 लाख दे देवेंगे और हमारे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 10 रुपए भी ना होवेंगे भाभी साहब। भाभी साहब ये नाइंसाफी है। ना इंसाफी हम किसी के भी साथ नहीं होने देते हैं सारिका। और इस घर में सब लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं और वही खर्चते हैं। तो अब से तुम भी वही करोगी। जो कमाओगी वो खर्च करोगी। यही होगा असली न्याय। बात खत्म। आप यूं सही ना कर रही है भाभी साहब। नौकरों के चक्कर में हमारी जिंदगी नरक बना दी है। भगवान सब देख रहा है। हाँ साहब, अब जल्द से जल्द उन लोगों की कॉम्पनसेशन का प्रोसेस शुरू करना है। क्या सोच रही हो चंद्रिका? हम पिछले 27 सालों से जानते हैं हनुमंत को, और ये भी जानते हैं कि वो कितना स्वाभिमानी है। आज जो हुआ उसके बाद हमें नहीं लगता है कि वो हमसे कोई मदद लेगा।